इस बीच आपको बता दें, बंगाल के पूर्व सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हो गया है। बंगाल के पूर्व सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हो गया है। बुद्धदेव भट्टाचार्य जो लंबे समय तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे और पश्चिम बंगाल के विकास के लिए भी काफी काम किया है और वहां के लोग भी उनके शासनकाल से बेहद खुश रहे। बुद्धदेव भट्टाचार्य एक ऐसा नाम जिन्होंने पश्चिम बंगाल के विकास के लिए काम भी किया, साथ ही वहां के लोग भी लंबे समय तक उन पर, उनकी पार्टी पर भरोसा जताते रहे। बंगाल के पूर्व सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हो गया है। बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हो गया है। बता दें आपको कि कोलकाता में अपने आवास पर उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी उम्र 80 साल थी। सुबह 8:20 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। लंबे समय से बीमार थे। उन्हें सांस लेने में दिक्कत की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया था और काफ़ी लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। पश्चिम बंगाल के लिए कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल के लिए बुद्धदेव भट्टाचार्य ने दिन रात सोचते हुए हर वक्त सिर्फ पश्चिम बंगाल के विकास के लिए, और लोग भी ये बात समझते थे। हालांकि कई बार उनके कई निर्णयों पर भी सवाल खड़े हुए थे, लेकिन बंगाल के विकास के लिए उन्होंने काम किया है, ये बात वहाँ के लोग भी कहते रहे हैं। सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हो गया है। बता दें आपको कि लंबे समय से बीमार थे वो। 80 साल उनकी उम्र बताई जा रही। 80 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। और वक्फ संशोधन बिल आज एक तरफ दोपहर 12 बजे केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू पेश करेंगे, तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव ने इस पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव साथ ही कह रहे हैं कि संशोधन बिल एक बहाना है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा है कि वक्फ संशोधन विधेयक पर लिखा उन्होंने कि वक्फ संशोधन विधेयक एक बहाना है। साथ ही वो सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। हालांकि समाजवादी नेताओं की ओर से पहली बार नहीं इस बिल पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। बिल लाने की तैयारी से पहले ही सपा के नेताओं ने इस पर कई सवाल खड़े किए थे और अब सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि संशोधन बिल एक बहाना है। और अश्विनी उपाध्याय सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी जी, एक तरफ तैयारी यह है कि सरकार दोपहर 12 बजे आज बिल पेश कर देगी, वहीं अखिलेश यादव सवाल खड़े कर रहे हैं। जरा पूरी बात बताइएगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर हम आपकी बात भी सुनते रहे, आपने बड़े विस्तार से इन चीजों को समझाया भी है। देखिए, पहली बात तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और सरकार को धन्यवाद दूंगा कि कम से कम देर से ही सही, लेकिन जो कांग्रेस का महापाप था, जो कांग्रेस ने इतना बड़ा देश के साथ धोखा किया था, उसको ठीक करने की कवायद हो रही है। 44 संशोधन आ रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि ये कानून कितना घटिया है कि सामान्यतया जो संशोधन होता है कानून में 2-3 संशोधन होता है, 2-3 अमेंडमेंट होता है। इसमें आपको 44 अमेंडमेंट करना पड़ रहा है। आजाद भारत में 1950 के बाद मुझे ऐसा कोई याद नहीं है कोई घटना जहां किसी कानून में 44 संशोधन करना पड़ा हो। तो इसमें 44 संशोधन हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि कितना ये खतरनाक कानून था। अब लेकिन अच्छी बात यह है कि कम से कम जो अनलिमिटेड पावर थी कि जहां उंगली रख दें, जिस पहाड़ पे उंगली रख दें, जिस नदी पे उंगली रख दें, जिस पार्क पे उंगली रख दें, जिस जो है खेल के मैदान पे उंगली रख दें, जिस गोचर जमीन पे उंगली रख दें, जिस मंदिर के ऊपर उंगली रख दें, जहां उंगली रख दें वही जो प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टी हो जा रही थी, उस पर रोक लगेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आया हुआ है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक जमीन थी, उसको भी वक्फ बोर्ड ने कह दिया हमारी प्रॉपर्टी है। तमिलनाडु के एक मंदिर को बोल दिया हमारी प्रॉपर्टी है। तमिलनाडु के गांव को बोल दिया हमारी प्रॉपर्टी है, और वो भी वो जो गांव है कोई 1500 साल पुराने गांव है, कोई 2000 साल पुराने गांव है। तो ये जो अनलिमिटेड दिया है, 1954 में नेहरू जी ने इसको बनाया, 1984 में इंदिरा जी ने उसको और पावर दिया, 1986 में राजीव गांधी ने उसको और मजबूत किया, 1995 में कांग्रेस ने उसको अनलिमिटेड पावर दे दिया, और 2013 में जाते जाते एकदम उसको ऐसा भस्मासुर बना दिया उसको जो है कि जहां मन करे जहां उंगली करे वही जमीन उसकी हो गई है। जी, कल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर वकील ने कई दलील दी, लेकिन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी एक बड़ा फैसला दिया है और उस पर भी कई सवाल खड़े किए गए। हालांकि कोर्ट के फैसले पर सवाल नहीं खड़े किए जाने चाहिए, और आज जब सरकार बिल लेके आ रही तो अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि ये तो एक बहाना है। देखिए, मेरे हाथ में ये भारत का संविधान है, भारत संविधान से चलता है।
भारत के संविधान के किस आर्टिकल पे WAQF वक्फ शब्द लिखा हुआ है? मैं अखिलेश यादव से पूछता हूं, ओवैसी से पूछता हूं, राहुल गांधी से पूछता हूं, पूरे इंडी गठबंधन के जो लोग वक्फ जीवी लोग हैं, जो वक्फ के समर्थक हैं, मैं उन सबसे पूछ रहा हूं। आप बार बार संविधान लहराते हो, मुझे बताओ भारत के संविधान के किस पन्ने पे वक्फ लिखा हुआ है? भारत के संविधान के किस आर्टिकल में वक्फ बोर्ड लिखा हुआ है, वक्फ ट्रिब्यूनल लिखा हुआ है और अपना वक्फ कानून लिखा हुआ है? वास्तव में भारत का संविधान मजहब के आधार पे कोई ट्रिब्यूनल बनाने, मजहब के आधार पे कोई बोर्ड से भड़काने की कोशिश करते हैं। हिंसा के लिए लोगों को भड़काना और उसके लिए एक प्रकार से जायजीकरण, एक लेजिटिमेसी तैयार करना। मोदी को बैलेट से नहीं हरा पाए तो बुलेट से हराने की बात करने की एक प्रकार से पृष्ठभूमि बना रहे हैं। लोकसभा में 12 बजे पेश होगा वक्फ संशोधन विधेयक, मंत्री किरण रिजिजू पेश करेंगे बिल। पाकिस्तान में मैंगो डिप्लोमेसी एक बार फिर सुर्खियों में। पाकिस्तानी उच्च आयुक्त भारत ने 7 सांसदों को आम भेजे, जिसके बाद से अब सवाल खड़े हो रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से राहुल गांधी समेत 7 विपक्षी सांसदों को आम भेजे गए। पाकिस्तान से आम आने को लेकर विपक्ष ने हमला बोला। पाकिस्तानी उच्चायुक्त ने 7 विपक्षी सांसदों को आम भेजे। राहुल गांधी, शशि थरूर और इसके अलावा इकरा चौधरी का नाम सामने आ रहा है, जिनको आम भेजे गए हैं। इसके बाद अब बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। पाकिस्तान की तरफ से आम आने पर गिरिराज सिंह ने करारा हमला बोला और कहा कि राहुल गांधी को यूपी के आम अच्छे ही नहीं लगते। हिमाचल पर कई जगहों पर बादल फटे हैं। राज्य में लगातार हालात बिगड़ रहे हैं। अलर्ट मोड पर है प्रशासन। बादल फटने से 45 लोग बह गए। लोगों को बचाने के लिए लगातार राहत बचाव कार्य चलाया जा रहा। और गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। कई घाट जलमग्न हो गए हैं। हालातों को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर, लोगों को न जाने की इलाकों में अपील। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर के दौरान 3 लुटेरे गिरफ्तार किए गए। उत्तर प्रदेश के गोंडा में जिला अस्पताल के मरीज की डॉक्टर और स्टाफ ने जमकर पिटाई कर डाली। लोहे की रॉड और डंडों से मारपीट। उत्तर प्रदेश के बलिया में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ कराई मुनादी और 3 आरोपियों के खिलाफ की गई बड़ी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। नाले के ऊपर अतिक्रमण को हटा दिया गया। यूपी के सीतापुर में एंटी करप्शन टीम का बड़ा एक्शन देखने को मिला। शिक्षा अधिकारी को गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस ने बच्चा चोरी करने वाले गैंग का भांडाफोड़ किया है। गैंग ऑन डिमांड बच्चे की चोरी करते थे। एक बच्चे को करीब 4 लाख में बेचा था। उत्तर प्रदेश के बरेली में मोबाइल शॉप से कीमती अबड़ चोरी किए गए और तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में धमाके से हड़कंप मच गया। हादसे में 5 बच्चे झुलस गए। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। करंट लगने की वजह से युवक की जान चली गई। उत्तर प्रदेश के बदायूं में टाटा मैजिक और पिकअप गाड़ी में जोरदार भिड़ंत। हादसे में करीब 10 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती। ब्रिटेन में 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो गया है। हिंसा लगातार जारी है और कोशिश ये की जा रही है, जो अप्रवासी इस वक्त ब्रिटेन में अलग अलग जगहों पर घुसे हुए हैं, ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो लोग घुसे हुए हैं, उनको बाहर निकालने के लिए लगातार हिंसा हो रही है। और इसको लेकर सवाल ये है कि प्रशासन की ओर से वहां पर या फिर सरकार की ओर से कोई बड़े कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं। लगातार ब्रिटेन जल रहा है, लेकिन उसके बाद भी किसी का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है, क्योंकि दंगे की चपेट में है ब्रिटेन। और ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी ऐसी तस्वीर सामने आती रही है। रिपोर्ट देखिए। ब्रिटेन को ही भारी पड़ रहा है कट्टरपंथियों को पालना। हिंसक प्रदर्शन की चपेट में आए इंग्लैंड के दर्जनों शहर। पहले दुनिया भर के चरमपंथियों और उग्रवादियों को दी पनाह। अब कट्टरपंथियों के खिलाफ ब्रिटिश जनता ने संभाला मोर्चा। किसी जमाने में दुनिया
दुनिया पर राज करने वाले अंग्रेज इन दिनों खुद अपने देश की हिंसा की आग को बुझाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। राजधानी लंदन समेत देश के कई शहरों में इन दिनों तनाव का माहौल है। आम लोग सड़कों पर उतरकर कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं, जिससे निपटने में ब्रिटिश सरकार के पसीने छूट गए। ताजा जानकारी के मुताबिक लंदन के उत्तर पूर्वी और पूर्वी हिस्से में भारी संख्या में आम लोग सड़कों पर आए हैं। सिर्फ लंदन ही नहीं, मैनचेस्टर समेत 20 से ज्यादा शहरों में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हजारों लोग अवैध शरणार्थियों और घुसपैठियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस की बीच झड़प की भी खबर है। लंदन में हालात को संभालने के लिए 1300 अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई। दंगों को लेकर करीब 400 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि पिछले करीब एक हफ्ते से ब्रिटेन के कई शहर हिंसा और प्रदर्शन की चपेट में हैं। प्रदर्शनकारियों के निशाने पर मुख्य रूप से अवैध मुस्लिम, अप्रवासी, घुसपैठी और कट्टरपंथी हैं। प्रदर्शनकारियों ने कई ऐसे ठिकानों को और होटल्स पर हमले भी किए जहां अवैध रूप से ब्रिटेन आने वालों को शरण दी जाती है। यहाँ तक कि कुछ धार्मिक स्थलों पर भी हमले की कोशिश की, जिसके बाद धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त उपाय किए गए। ब्रिटेन में इन दिनों मुस्लिम अप्रवासियों के खिलाफ स्थानीय लोगों में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है। इन लोगों का गुस्सा मासूम बच्चियों की निर्मम हत्या के बाद भड़का। दरअसल साउथपोर्ट शहर में 29 जुलाई को एक डांस पार्टी में 3 छोटी बच्चियों की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। इन हमलों में 8 अन्य बच्चे भी जख्मी हो गए, जबकि 2 अन्य लोगों को बुरी तरह से चोटें लगी थी। इस वारदात के बाद यह अफवाह फैल गई कि बच्चों पर हमला करने वाला एक शरणार्थी था। दावा किया गया कि हमलावर अवैध रूप से ब्रिटेन में घुसा था और अब शरण मांग रहा है, जिसके बाद अवैध प्रवासियों और धार्मिक शरणार्थियों के बीच हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए। इन प्रदर्शनों की आग कई शहरों में फैल गई, जिसकी वजह से ब्रिटेन की कानून व्यवस्था की पोल भी दुनिया के सामने खुल गई। यहाँ तक कि भारत ने भी ब्रिटेन की यात्रा करने वाले अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इससे पहले ब्रिटेन में जब भी हिंसा, हंगामा या दंगे जैसी वारदात होती थी तो इसके पीछे आमतौर पर बाहर से ब्रिटेन में घुसे लोगों के संगठन शामिल होते थे। लेकिन अब ब्रिटेन के मूल निवासियों ने भी ऐसे लोगों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जो पहले शरण मांगते हैं फिर ब्रिटेन के आम लोगों को ही निशाना बनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।